पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग सिविक्स का पहला लेसन आज हम डिस्कस करेंगे। पावर शेयरिंग से हम किसके साथ शेयर करते हैं? जिसके हम केयर करते हैं। पावर शेयरिंग, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, व्हाट इज द शेयरिंग ऑफ पावर? तो टुडे वी गोइंग टू डिस्कस। Now we discuss two different countries. One is Belgium, another one is Sri Lanka. What happened in Sri Lanka? In Sri Lanka, people mutually understand each other. They share and understand the feelings of each other. एक दूसरे की भावनाओं को समझ लिया। और जो बेल्जियम में लोगों ने, डिफरेंट कंट्रीज के लोग जो बेल्जियम में आए थे, वे लोग एक दूसरे की फीलिंग को समझे और वे अकोमोडेटली एक ही कंट्री में रह पाए। बट व्हाट हैपन इन श्रीलंका? श्रीलंका में एक मेजॉरिटी कंट्री, एक मेजॉरिटी डोमिनेशन सोसाइटी दूसरे पे डोमिनेट हो गई और एज अ रिजल्ट व्हाट हैपन, इट अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री एंड श्रीलंका में हजारों लोग आखिर में सिविल वॉर में मारे गए। बट इट डज नॉट हैपन इन बेल्जियम। सो let's open the topic. First of all, we discuss about Belgium. Now Belgium, a small country in Europe. As we know that Belgium एक छोटा सा कंट्री है यूरोप के अंदर। It is smaller than the state of Haryana. As we know that, हम जानते हैं हमारा कंट्री इतना बड़ा है कि हमारा हरियाणा का स्टेट इतना ये स्मॉलर है, उससे भी छोटा बेल्जियम छोटा सा कंट्री है। नाउ द बॉर्डर्स ऑफ बेल्जियम की जो बॉर्डर्स है, फ्रांस से फ्रेंच लोग आए, नीदरलैंड से डच लोग आए, जर्मनी से 1% पीपल आए एंड लग्जमबर्ग से कोई नहीं आया। नाउ सी देयर आर द 4 बॉर्डर्स ऑफ बेल्जियम के 4 बॉर्डर्स हैं। अब पॉपुलेशन की अगर बात करें तो बेल्जियम में पॉपुलेशन जो है लगभग 1 करोड़ इतनी है, हाफ पॉपुलेशन ऑफ दी हरियाणा से भी छोटा, हरियाणा से भी आधी पॉपुलेशन वाला कंट्री बेल्जियम है। बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री। नाउ बॉर्डर्स की हमने बात की। नाउ विल डिस्कस अबाउट, वी विल सी द मैप ऑफ बेल्जियम की एथनिक कंपोजिशन की बात करते हैं। You will come to know. So you see different that borders from France से फ्रेंच लोग आए, लग्जमबर्ग से कोई नहीं आया और नीदरलैंड से डच लोग आए। और we can see the capital city of Brussels is the capital of बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल है। और यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिटी में यहाँ पे अलग अलग लोग रहते हैं। नाउ विल कम टू नो दैट इन बेल्जियम Brussels is the capital and Wallonia and Flemish region. These are the 2 different regions. In Wallonia region, आपको ना जहां आप वापस बेल्जियम का मैप लेके आए थे वहां से स्टार्ट करें। हाँ, बैक में। सुनिए, जब कभी भी जूम आउट हो जाए, मतलब छोटा हो जाए, आप ऐसे उंगलियों से बड़ा छोटा कर सकते हैं। हाँ, ठीक। हाँ, बात पे ध्यान रखिए। और आप जितनी बार टच करेंगे उतनी बार वो ऊपर वाला ऑन होगा, देख रहे हैं आप? उससे परेशान मत होइए। आप टच ना करें, आप ऐसे लोगों से उंगली से ऊपर करें, उंगली से दिखा दें। हाँ, उंगली से बता दें कि ये है। हाँ, ऐसा। सो एक बॉर्डर्स की बात करें, नीचे आ जाइए, मैप पे ही सीधा मैप ले लो। ओके, यहीं से चालू करिए। नाउ विल डिस्कस द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम की अगर हम बात करें, सी बेल्जियम वॉज हैविंग 2 different parts, Wallonia and Flemish region. The capital of Belgium is Brussels is the capital of Belgium. और यहाँ पे अब देखो कि you can see यहाँ नीदरलैंड से डच लोग आए, फ्रांस से फ्रेंच लोग आए, जर्मनी से 1% जर्मन पीपल आए, लग्जमबर्ग से कोई नहीं आया। बट वाई वी माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? क्यों लोग डच लोग नीदरलैंड से आए, फ्रांस से फ्रेंच लोग आए, जर्मन से 1% लोग आए? वी माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस टू इन सर्च ऑफ जॉब, लिविंग कंडीशंस, एजुकेशन, डिफरेंट कंडीशन की वजह से हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं। ऐसे ही बेल्जियम के अंदर नीदरलैंड से डच, फ्रांस से फ्रेंच पीपल, जर्मनी से जर्मन पीपल आए एंड दे सेटल डाउन इन बेल्जियम। ब्रुसेल इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। एंड अभी देखो यहाँ पे ब्रुसेल में कैपिटल है, यहाँ पे इथनिक कंपोजिशन क्या है कि जो कैपिटल में ज़्यादा पॉपुलेशन जिनका है वो लोग स्टेट में कम है और जो स्टेट में कम है वो कैपिटल में ज़्यादा है। तो डिफरेंट रीजन है, वॉलोनिया एंड फ्लेमिश रीजन। नाउ वी कैन सी इन वॉलोनिया
and Flemish region, different ethnic composition is there. Now you can come to know Wallonia region में फ्रेंच लोग रहते हैं. Wallonia region डाउन साइड रेड कलर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये Wallonia region है, यहाँ पे फ्रेंच लोग रहते हैं. एंड आप हियर डच पीपल आर लिविंग इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द Belgium country. Now moving ahead, now see the percentage of these people, those are living in different parts of the country. बेल्जियम में जो रहने वाले अलग अलग जगह पे लोग हैं, फ्लेमिश रीजन में यहाँ डच लोग 59% लोग रहते हैं और फ्रेंच पीपल 40% है. नाउ फ्रेंच पीपल इन वॉलोनिया रीजन, हियर यू विल कम टू नो दैट इन वॉलोनिया पीपल आर लेस क्वांटिटी, फ्रेंच पीपल 40% है. फ्लेमिश रीजन में रहने वाले जो लोग हैं वो डच पीपल ज्यादा है. सो यहां पे अगर एंटायर कंट्री की बात करें तो फ्रेंच पीपल यहां पे कम है, डच पीपल 59% है जो यहां पे आपको फ्लेमिश रीजन में रहते हैं. बट इफ यू थिंक अबाउट ब्रुसेल, कैपिटल ऑफ द ब्रुसेल, अगर हम ब्रुसेल की कैपिटल की बात करें तो 80% पीपल फ्रेंच है और 20% पीपल यहाँ कौन से हैं, डच पीपल है. सो यहाँ पे इथनिक कंपोजिशन काफी कॉम्प्लेक्स है. दोस्त पीपल आर इन मेजर क्वांटिटी, दे आर इन द एंटायर कंट्री. 59% डच पीपल है, फ्रेंच पीपल 40% है. जर्मनी से 81% लोग आए. द कैपिटल ऑफ ब्रुसेल, कैपिटल ऑफ बेल्जियम इज ब्रुसेल. 80% यहाँ फ्रेंच लोग हैं, 20% डच पीपल हैं. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एंटायर स्टेट में कौन से लोग ज्यादा हैं. एंटायर कंट्री में हमने देखा कि डच लोग ज्यादा है, बट इन कैपिटल फ्रेंच पीपल आर मोर. वन मोर थिंग दैट शुड बी पॉइंट आउट, दैट फ्रेंच पीपल गॉट मोर एजुकेशनल फैसिलिटीज एंड दे बिकेम वेल्दी मोर. एक बात है, ब्रुसेल जो कैपिटल है, यहाँ के जो फ्रेंच लोग थे वे उन्हें एजुकेशनल फैसिलिटीज और जल्दी मिली और वे वेल्दी बने एज कंपेयर टू डच पीपल. मूविंग अहेड, सो हियर वी डिस्कस अबाउट द फ्लेमिनिया एंड वॉलोनिया रीजन ऑफ बेल्जियम. नाउ वी डिस्कस अबाउट द फ्रेंच कम्युनिटी and the French people and Dutch people. Say, French speaking community was relatively rich and powerful. अगर हम ब्रुसेल की बात करें तो ब्रुसेल में जो रहने वाले 80% फ्रेंच पीपल थे वे रिच थे और वेल्दी थे. दे आर मोर रिच, काफ़ी रिच थे, अमीर थे, पावरफुल भी थे. नाउ फ्रेंच पीपल दे गॉट मोर बेनिफिट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज. नाउ फ्रेंच लोगों को इकोनॉमिक, आर्थिक जो डेवलपमेंट की बात है वे बेनिफिट्स इनको ज्यादा मिले एज कंपेयर टू डच पीपल. डच लोगों को ये बेनिफिट नहीं मिले. फ्रेंच लोगों को ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिसकी वजह से वो रिच बने, पावरफुल बने एज कंपेयर टू डच पीपल. डच पीपल गॉट दिस फैसिलिटीज बट लेटर ऑन, लेकिन फ्रेंच लोग पहले ही वेल्दी, रिच हो गए थे. सो हियर अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन देम. नाउ व्हाट हैपन इन बेल्जियम बिटवीन द पीरियड 1950s to 1960s, 10 साल का जो पीरियड था, 10 years, ये जो डिकेड था, इसके बीच में क्या हुआ, द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वॉज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल. ब्रुसेल में जहाँ पे फ्रेंच लोग ज़्यादा वेल्दी, ज़्यादा रिच थे, इन लोगों के बीच में यहाँ टेंशन मिला. फ्रेंच और डच लोगों में यहाँ पे जो रिलेशंस थे वे काफ़ी स्ट्रेस हुए एंड इट बिकेम अ प्रॉब्लमेटिक फॉर देम. नाउ here we discuss about the different people, that is Dutch and French people. Moving ahead, now another country, that is Sri Lanka. भाई श्रीलंका में ऐसा क्या घमंड है जिसने अपने नाम में श्री जोड़ के रखा है. श्रीलंका, वी कैन सी हियर मोस्ट डाइवर्स पॉपुलेशन, डिफरेंट कम्युनिटी के लोग रहते हैं. 74% सिंहाला लोग हैं जो बुद्धिस्ट रिलीजन के हैं. आप श्रीलंका का थोड़ा हिस्ट्री अगर देखोगे, किंग अशोका जिन्होंने जो कलिंग के वॉर के बाद में यहाँ वॉर करना छोड़ दिया था और अपने बेटा और बेटी को यहाँ श्रीलंका में भेजा था, बुद्धिज़्म का प्रसार किया था. वी नो द हिस्ट्री ऑफ श्रीलंका. श्रीलंका में बुद्धिज़्म ये रिलीजन ज़्यादा है. यहाँ सिंहाला जो लोग हैं वो 74% है एंड यहाँ मेजोरिटी, ऑब्वियसली वी कैन सी सिंहाला पीपल 74% है, मेजोरिटी है उनका.
कंट्री के अंदर, एंटायर कंट्री के अंदर। नाउ 18% आर तमिल पीपल, 18% में हिंदू पीपल भी है, मुस्लिम पीपल भी है। नाउ वी डिवाइड 18% इनटू डिफरेंट पार्ट्स। सी 18% में 13% श्रीलंकन तमिल है एंड 5% इंडियन तमिल है। अब ये इंडियन तमिल कौन थे? जो इंडियन तमिल ब्रिटिशर्स, श्रीलंका इज ऑल्सो कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स, श्रीलंका भी एक कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की। इंडिया से कुछ लोगों को माइग्रेट करके श्रीलंका लेके गए थे और लोग वही प्लांटेशन का काम किए थे, बट सम पीपल स्टे ओवर देयर और वो वहाँ सेटल डाउन हो गए। ऐसे 5% इंडियन तमिल थे। नाउ 7% क्रिश्चियन पीपल भी है, दे स्पोक बोथ लैंग्वेज, तमिल एंड सिंहाला। This is the ethnic composition of Sri Lanka. Here we can say different diverse group living together, where majority of Sinhala people, majority ज़्यादातर यहाँ सिंहाला लोगों की है और सिंहाला ही लैंग्वेज काफ़ी डोमिनेट करती है। कैसे देश की यूनिटी, हम अगर यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। कीप इन माइंड, अगर हम आपसी जब हम आपस में लड़े हैं, पड़ोसी आके हमें लुटे हैं। कीप इन माइंड कि यहाँ पे हम ही लोग अगर आपस में लड़े तो कोई और जरूर बेनिफिट उठाएगा। सिंहाला लोग ये 74% थे, सिंहाला स्पीकिंग, ये सिंहाला भाषा बोलने वाले लोग 74% थे। नाउ दिस सिंहाला पीपल फॉलो द रिलीजन ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट लोग थे, बुद्धिज्म को वे फॉलो करते थे। सो नाउ तमिल पीपल आर हिंदू एंड मुस्लिम पीपल एंड क्रिश्चियन पीपल, दोस पीपल, क्रिश्चियन लोग जो तमिल और सिंहाला दोनों भाषा बोलते थे। You can see the ethnic composition of, you can see the map of Sri Lanka, where you will come to know that in the different parts of the Sri Lanka, different peoples are living. Sinhala people 74%, and here moving ahead, this is the map of Sri Lanka. Now, what is majoritarianism? मेजोरिटिज्म होता क्या है? एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। नाउ सी श्रीलंका मेजोरिटिज्म कैसे अपनाया गया। यू कैन सी जिनकी मेजोरिटी श्रीलंका में थी। श्रीलंका एक कॉलोनी था ब्रिटिशर्स का। वी नो दैट नियर अबाउट 65 कंट्रीज पे ब्रिटिशर्स ने राज किया था। ब्रिटिशर्स रूल 65 कंट्रीज, अमॉन्ग देम उसमें से एक कंट्री था श्रीलंका। इंडिया की तरह ब्रिटिशर्स ने इसको भी कॉलोनी बना के रखा था। श्रीलंका एमर्ज एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। श्रीलंका आज़ाद हुआ 1948 में, और यहाँ पे आफ्टर द गेट फ्रीडम, यहाँ श्रीलंका के अंदर हमने देखा कि श्रीलंका ने मेजोरिटेरियनिज्म इस मेजर्स को अपनाया। सी व्हाट इज मेजोरिटेरियनिज्म? एग्जाम में क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स के लिए। कीप इन माइंड, यहाँ 4 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आएगा, उसमें से एक क्वेश्चन, स्मॉल क्वेश्चंस लाइक दिस यू हैव टू राइट डाउन इन एग्जाम। तो व्हाट इज मेजोरिटेरियनिज्म? अ बिलीफ दैट मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स की बात करते हैं। सी देयर आर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट आर हैविंग political parties, pressure groups, movement groups, they are control the influence of each other. So political parties में यहाँ पे कुछ पार्टीज जो होती हैं, यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज होती है, प्रेशर ग्रुप होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं, वो पावर में आने के लिए एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो पॉलिटिकल पार्टीज में, डेमोक्रेसी में आप देखो कि लीडर्स जो होते हैं सिटीजन्स को काफ़ी मोटिवेट करते हैं। डेमोक्रेसी में यहाँ कॉम्पिटिशन्स होती है, डिफरेंट पार्टी, ईच एंड एवरी पार्टी वांट्स टू विन द इलेक्शन बाय हुक एंड क्रूक। हर पार्टी चाहती है कि मैं इलेक्शन में ही जीतूं, इसलिए पार्टीज अच्छा काम करती हैं और हमेशा गवर्नमेंट फॉर्म में आने की कोशिश करती है। पावर्स डज नॉट रिमेन इन वन हैंड टू द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, पावर अगर एक किसी पार्टी के पास में रहा तो वो उस पावर को मिसयूज कर सकता है। सो इन गवर्नमेंट के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज जो अभी हुआ शुरू से था, पहले से बोलता हूं, मैं झुका तो ऐसा हो गया। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैसे होती है? पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, यहां पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, मूवमेंट्स, ये ग्रुप्स है जो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है। नाउ सी इन डेमोक्रेसी सिटीजंस हैव फ्रीडम टू चूज देयर लीडर्स। डेमोक्रेसी में हमें, लोकतंत्र में पूरा अधिकार है हमारे लीडर्स को चूज करने का। लेकिन ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, ऑलवेज पॉलिटिकल पार्टीज दे फॉट द इलेक्शंस टू विन इट बाय हुक एंड क्रूक।
ईच एंड एवरी पार्टी वांट्स टू विन द इलेक्शन। हर पार्टी इलेक्शंस को जीतना चाहती है, इसलिए वो कोई भी पॉलिटिकल प्लेस रोल अदा करती हैं। यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं और हर पार्टी अच्छा काम करती है। अगर कोई पार्टी के पास में अगर पावर चली गई, एक ही पार्टी के पास में पावर रही, तो वो ये मिसयूज कर सकती हैं। इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री। सो टू फॉर्म गवर्नमेंट, डिफरेंट पार्टीज हु कम टुगेदर दिस आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स से क्या होता है कि कभी कभी सरकार नहीं बनती है, तो हमें देखते हैं कि अगर 1990s में ऐसा हुआ था कि कोई पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली थी, तो तब से डिफरेंट पार्टीज कम टुगेदर टू फॉर्म द गवर्नमेंट एंड यहाँ पे गठबंधन किया जाता है। अब की बार मोदी सरकार इसमें भी वही हुआ है। 240 उनको सीट्स मिले थे और उन्होंने यहाँ पे एलिनेशन किया, कोलाइटेशन किया और सरकार को फॉर्म किया। तो ये 1990 से स्टार्ट हुआ और सरकार बनी है। सो इन दिस वे वी हैव सीन दैट अलायंस और कोलाइटेशन से भी सरकार फॉर्म होती है। सो देयर आर इंटरेस्ट ग्रुप्स, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रीज, फार्मर्स, दे टू मेक देयर ओन ग्रुप। हमने रशियन रेवोल्यूशन से देखा है कि ट्रेडर्स, बिजनेसमैन सभी लोग अपने ग्रुप्स फॉर्म करते हैं, एसोसिएशंस बनाते हैं एंड ईच एंड एवरी वन वांट्स टू अपनी नीड्स और शेयर्स को डिमांड रखने के लिए ग्रुप्स बनाए जाते हैं। तो हमेशा गवर्नमेंट में पावर शेयर करना चाहिए, तभी डिसीजन मेकिंग पर इफेक्ट पड़ता है। सो एट द एंड ऑफ द लेसन वी शुड कम टू नो वन थिंग, वी शुड शेयर द पावर। अगर पावर शेयर किया तो वहां पे देश की यूनिटी टिकी रहती है और मिसयूज नहीं हो सकता है। अगर हमने देखा, अगर पावर किसी एक के पास में आया तो पावर शेयर नहीं होता है। और श्रीलंका में क्या हुआ, सिंहाला लोगों ने श्रीलंकन तमिल को एलिनेशन अलूप कर दिया, सिविल वॉर हुआ। सो एट द एंड ऑफ द लेसन, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द लेसन? वी शुड शेयर द पावर। थैंक यू।